ये वाला चल रहा। दिख नहीं रहा चल। आलम वह स्थान है जहां से मशीन को घुमाया जाता है। ठीक, इसे आलम करते हैं। ठीक है। नंबर 2 बल। दोलक में ना जहां पर यहाँ 100 आया से दोलक में जहां से बल लगाया जाता है उसे आयास है। ठीक, दोलक में जहां से बल लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? आयास है। हाँ। नंबर 3 क्या है? भार। दोलक का वह भाग जहां से वस्तु पर बल लगता है उसे भार कहते हैं। ठीक, ये 3 प्लेस हो गए दोलक के, आलम, आयास और भार। ठीक, समझ आ गया? आलम, आयास और भार। अब हेडिंग बनाइए दोलक के प्रकार। यह 3 प्रकार है। इसको कहाँ से अगर आज कुछ ज्यादा समस्या दे रहा है। पहला नंबर प्रथम श्रेणी का दोलक द्वितीय श्रेणी का दोलक और
ये प्रीव्यू में अभी हमने क्या किया, 3 चार्ट बना दिया आसानी से समझने के लिए ना। 3 क्या 4 फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। ना प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी ना। तो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, आयास, अल्लम एवं दूसरा आलम, आयास। ठीक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आयास होगा वो क्या होगा, किनारे होगा। क्या होगा, किनारे। और आलम में क्या होगा, बीच में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, आलम। ठीक। जब आलम बीच में हो और आयास का भार किनारे किनारे हो, उसे क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। ठीक है, बस हो गया। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन से, जैसे कैंची और पिलास, कौन कौन सा, कैंची एवं पिलास, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। हैंड पंप, हाँ हैंड पंप, हैंड पंप में भी वही कंडीशन है ना। देखो यहाँ हैंडल है, बीच में भार, मतलब बीच में आलम है, भार पानी नीचे से ऊपर आता है ना, वो भी किसका है, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, नहीं उसका उसका भार कहाँ है, सर होता तो बीच में लगाते हैं, तो भार कहाँ है, ये सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है। सर होता क्या है, वो सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है ना। इसमें क्या लिखेंगे हम, द्वितीय श्रेणी में जब आलम्ब किनारे और जब आलम्ब और आयास किनारे हो तथा भार बीच में हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी का। जैसे सरलता में, ठीक ना, जैसे सरलता हो गया। और एक होता है घर में वो नींबू से रस निकालने की मशीन है ना, छोटा सा मिलता है, वो भी इसी सिस्टम पे काम करती है ना। नींबू का रस की मशीन, वो मशीन क्या है, बस 20 रुपए का आइटम है। मतलब है तो भाई काम को सरल कर रही है, 20 रुपये। वैसे तो नींबू का रस पता चला कि ऐसे हाथ से दबाए तो फिसल गया, जमीन पे चला गया, मिट्टी लग जाएगी, तो उससे ही बचने के लिए वो इसका उपयोग करते हैं ना। तो ये दोनों सेकंड श्रेणी के उत्तोलक है, समझ आया ना। अब आपका बचा तृतीय श्रेणी का, जब आलम्ब यानी आयास क्या हो, वो बीच में हो, आलम्ब किनारे हो, भार किनारे हो। तो इसमें कौन सा आएगा, भार किनारे का किसमें होता है, भार किनारे किसमें होता है, घर में रोटी निकालते हैं ना गैस पर, चिमटा ना, चिमटा या चिमटी जो भी है ना। और हमारा हाथ भी, हाथ कहाँ पर लगा,
यहाँ से यहाँ तक देखो ये है, और रोटी कहाँ से, पेन कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, काम इधर शुरू हो रहा ना। मनुष्य कहाँ, मनुष्य का प्रोजेक्ट चल रहा है, कई दिन हो जाता है तो और आदत खराब हो जाती है। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया उत्तोलक, किसी कोई प्रॉब्लम? अब तो कर लेंगे ना। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक आध उदाहरण और लिख सकते हैं आप। नेल कटर, नाखून काटने वाला, उसका भी देखो इन्हीं सब के सिद्धांत पे काम करता है, करता है नहीं? उसमें बीच में देखो एक स्क्रू लगा होता है, बल पीछे लगाते हैं, नाखून इधर करता है। क्या स्टेपलर? हाँ स्टेपलर भी है, स्टेपलर इधर का है, सेकंड में उसका काम देखो, स्टेपलर का बीच में हम बीच में बाहर कहाँ पर है, ये बाहर बीच में, तो ये है हमारे इधर, ठीक। हाँ नहीं, एकदम आगे लगाएंगे तो कैसे स्टेपलर काम करेगा? हम तो बीच में दम लगाते हैं, उसका बल कहाँ लगाते हैं? बीच में लगाते हैं, तो उधर किनारे जाके स्टेपलिंग कर देता है। हाँ ऊपर नीचे नहीं, हम उसको कहाँ से पिंच करते हैं? बीच में पकड़ के रखते हैं। कभी ध्यान दीजिए अच्छे से, कहाँ पिंचिंग करेंगे? जब बीच में पकड़ें कि एकदम किनारे जाए, जहाँ खिल्ली लगे वहाँ से काम करेंगे। हाँ मिडिल में पकड़ के रखते हैं। हमारा भार जो है बीच में है, और उसका आलम्ब कहाँ है? एकदम किनारे है ना। और काम कहाँ कर रहा है? एकदम किनारे कर रहा है, तो वो स्टेपलर इसी वाले करता है, सेकंड। ठीक, ये और झूला भी फर्स्ट श्रेणी में आएगा। झूला जो झूलते हैं, झूला नीचे बैठे रहते हैं, बीच का रस्सी और ऊपर का डाल, क्यों ना? बाहर नीचे हो गया, आलम उसका जो रस्सी है, और सबसे जहाँ रस्सी टगी है, आयास बीच का, और आलम ऊपर ना, तो झूला भी ले सकते हैं। अभी तो सबको लगभग एग्जाम्पल भी अच्छा आ गया, और ये डिवीजन भी अच्छा आ गया, लिख कर ही लेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। तो तोला के विषय समझ में आ गया। तो बस इतना ही है, ठीक। ये थोड़ा सा गलत दिखा गया, ठीक है। नींबू का रस निचोड़ने की मशीन, तो बस यही है उत्तोलन। समझ पाए सब लोग ना? अब तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम्स में आए चाहे कहीं भी है, आप लिख पाएंगे। और इसको अच्छे से समझने का सबसे अच्छा वही आइडिया क्या है आपका, जो हमने ये दिया, इधर नोट कर लिए। ये तीनों पॉइंट हमें लर्न करके रखना है। ये इस चार्ट को आप लर्न करे रखिए, तो सब आपका लर्न करेगा ना। आयास आलम भार आयास, और आलम आयास ना। मतलब जब आलम बीच में हो प्रथम श्रेणी का, आलम किनारे हो ना, मतलब एक पीछे की तरफ हो तो वो सेकंड श्रेणी का, और या इसको ऐसे कर सकते हैं आप,
हाँ भार बीच में हो ना, ये भार कहाँ हो, बीच में हो, वो द्वितीय श्रेणी का, और भार जब तीसरे पोजीशन पे हो वो तृतीय श्रेणी ना। ये आलम आयास, और आयास बीच में हो तो तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। ऐसा डिफरेंस है, जब आयास बीच में हो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है ना, और जब भार बीच में हो द्वितीय श्रेणी का, और जब आलम्ब बीच में हो तो तृतीय श्रेणी का ना। डिफिनेशन आसानी से, जब आलम्ब बीच में हो, किसके, आयास और भार के बीच में आलम्ब हो तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा ना। जब आलम्ब और आयास के बीच में भार हो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। जब आलम्ब और भार के बीच में आयास हो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है, बस इसी से पूरा लर्न कर लेंगे, ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना है, मतलब ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी से एग्जाम्पल लर्न करो और ये तीनों को समझते रहो, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, और किसी कोई प्रॉब्लम, कुछ एक्स्ट्रा पूछना है, कोई क्वेश्चन नहीं है? 8 दिन बाद चल रहा है तो कुछ तो पढ़। हथौड़ा, अब हथौड़े में देखो हम किनारे पे बल लगा रहे हैं ना, हमने बल कहाँ लगाया, किनारे पे लगाया, और किनारे पे जब बल लगा रहे हैं यानी भार, हमारा भार कहाँ है, तृतीय श्रेणी का ना, और आलम्ब उसका, एक मिनट, हथौड़ा बीच में है, आलम्ब किनारे है, आयास ये इसमें इस कैटेगरी तृतीय श्रेणी ना। हथौड़ा देखो ऐसे बने, हमारा बल यहाँ तो कम लगेगा, यहाँ बढ़िया बल लगेगा, भार कहाँ है बीच में, ये सॉरी इसमें जाएगा द्वितीय श्रेणी में, भार कहाँ है इसमें, बीच में हम हमारा सॉरी ये हथौड़ा ना, किनारे, इसको तृतीय श्रेणी में रखना, ठीक है। ठीक, तृतीय श्रेणी को समझ आया, हथौड़ा समझ में आ गया। हाँ जहाँ से मशीन को घुमाया जाता है, हाँ, तो आलम, इसमें आलम ऊपर होगा, मतलब एक तरफ बल लगेगा, भार एक तरफ भार रहेगा इसका, देखो किनारे पे क्या है उसका, भार लगेगा, भार, और घूम, उसका असली पॉइंट क्या है, ये उसका असली पॉइंट कहाँ है, बीच का, जो ये जो बीच है इसमें बीच में हमारा बल कहाँ लगेगा, यहाँ बल लगेगा कि यहाँ लगेगा, सेकंड पोजीशन, एकदम किनारे से हथौड़ी नहीं चला सकते, चला सकते लेकिन घुमा कहाँ रहे हैं, यहाँ से घुमा कहाँ रहे हैं, यहाँ से, ये सपोर्ट ये कर रहा है, बल भार यहाँ लगा रहे हैं और काम यहाँ हो रहा है, ठीक, इसलिए इसका ये पोजीशन। और कुछ, ठीक है।